आखिर चुनाव का दिन आ ही गया। चुनाव का समय सुबह से 7 बजे तक था। लोग धीरे धीरे करके गांव के सरकारी स्कूल में इकट्ठा होने लगे। पुरुषों के अलग और महिलाओं के अलग कतार बनाई गई। गांव के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी वोट पाकर वहीं पर खड़े हो गए। चुनाव में दो व्यक्ति खड़े हुए थे। एक तो पहले वाला गांव का ही मुखिया था और एक गांव में मुस्लिम धर्म से संबंधित था। हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण हिंदू धर्म का मुखिया ही हर बार चुनाव में सरपंच घोषित होता था। पर इस बार नतीजा अलग ही घोषित होने वाला था। मुखिया को इस बात की चिंता सता रही थी कि बिरजू ने सब बर्बाद कर दिया, ना जाने अब क्या होगा। गांव का मुखिया यह सब सोचे जा रहा था और चुनाव पाने वाले हर व्यक्ति को वोट पाने के लिए कहता। मुखिया को तो यह भी लग रहा था कि बिरजू यहाँ भी जरूर आएगा, पर बिरजू वहां नहीं आया। वहीं वोट पाने आई दो औरतें बात कर रही थी कि बिरजू को तो हम सब पागल मानते थे, पर बिरजू तो बहुत चालाक निकला। दूसरी औरत कहने लगी, हाँ बहन, मन में पता नहीं क्या कुछ छुपा रहा है। औरतों को बिरजू के खिलाफ बोलता देख मुखिया मुखिया बहुत खुश हुआ और वह उन औरतों को कहने लगा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बिरजू सिर्फ और सिर्फ गांव के माहौल को खराब करना चाहता है। मुझे तो लगता है दूसरे धर्म के लोगों ने बिरजू को पैसे खिलाए हुए होंगे। मुखिया को थोड़ा सा सुकून आया कि अब भी कुछ लोग ही उसके साथ हैं। मुखिया को फिर भी चिंता लगी हुई थी कि शाम के 7 बज चुके थे। वोट पड़नी बंद हो चुकी थी। बस अब वोटों की संख्या शुरू हो गई थी। सबकी मुट्ठी में जान थी कि पता नहीं किस पार्टी की जीत होगी। हरीश तो भागता भागता बिरजू के पास गया और कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें कब का तलाश कर रहा हूँ और आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हो। बिरजू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पेड़ों के नीचे जो शांति है वो और कहाँ। हरीश ने कहा, बेटा आज चुनाव है, नतीजा घोषित होने वाला है, तुम भी वहीं आ जाओ। बिरजू बोला, नहीं नहीं, गांव के बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं नहीं चाहता गांव का माहौल खराब हो। तुमने तो सब ठीक ही तो कहा था, धर्म के नाम पर ही तो वोटों का कारोबार चल रहा है। और हाँ, गांव के बहुत सारे लोग तो तुम्हें विरोध कर रहे हैं और अधिकतर लोग तुम्हें भगवान समझने लगे हैं। यही तो गांव वालों का अंधविश्वास दूर करना था, पर गांव वाले मुझे ही भगवान समझ रहे हैं। बिरजू और हरीश आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि बहुत से हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग बिरजू की तरफ शोर मचाते हुए ही आ रहे होते हैं। यह देखकर हरीश और बिरजू घबरा जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। उन लोगों में हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे होते हैं। हरीश बिरजू को कहता है, वाह सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हैं। तब बिरजू ने कहा, यह धर्म के लोग नहीं, ये गांव के लोग हैं और अब इनका एक ही धर्म है, इंसानियत का। गांव के लोगों ने बिरजू को कंधों पर उठा लिया और नाचने लगे। सभी लोगों को खुश देखकर बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ, आप सब इतने खुश नजर आ रहे हो। तब उन्होंने कहा, पहली बार हमारी जीत हुई, हम चुनाव में जीत गए, तुम्हें ही हमारी जीत का श्रेय जाता है, तुम हमारे भगवान हो। बिरजू ने कहा, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मैं तो तुम्हें भगवान को समझाना चाहता था, भगवान आखिर क्या चाहते हैं। पहली बार गांव का मुखिया मुस्लिम धर्म से बना। यह गांव के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। जहां लोग बिरजू को पागल समझते थे, सभी लोग बिरजू का बहुत आदर करने लगे। बिरजू को अब गांव छोड़कर जाना था, पर गांव के लोग बिरजू को जाने नहीं दे रहे थे। जब हरीश को इस बात का पता चलता है कि बिरजू गांव छोड़कर जा रहा है, वह बिरजू के पास जाकर कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें शादी तक रुकना ही होगा, बस आप हमारी बेनती ही समझे। हरीश के कहने पर और गांव वालों के जोर देने पर बिरजू बस हरीश की बेटी की शादी तक रुकने के लिए मान जाता है और गांव वालों को, यदि तुम सब इतना कह रहे हो
तो मैं शादी तक रुक जाता हूँ, लेकिन बस शादी तक। शादी होते ही मैं चला जाऊँगा। अगले दिन ही हरीश की बेटी की शादी थी। हरीश के घर में ज़ोरों-शोरों से तैयारी चल रही थी। हरीश के घर में रिश्तेदार आना शुरू हो गए थे। आखिर शादी का दिन भी आ गया। हरीश सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर गए और बिरजू को देखकर कहने लगे, "बेटा, तुम मेरे साथ ही घर चलो।" पर बिरजू ने कहा, "अभी उसे बहुत काम है, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ।" हरीश ने कहा, "अच्छा, जल्दी आ जाना।" हरीश के घर में बहुत चहल पहल थी। हरीश के घर की सजावट भी बहुत अच्छी की गई थी। बारातियों के लिए मिठाई भी बहुत तरह की बनाई गई थी। शादी में बहुत खर्च किया गया। बारातियों की खातिरदारी के लिए और भी बहुत प्रबंध किया गया। खान-पान से लेकर बेटी के दहेज तक हरीश ने बहुत खर्च किया। बारात आने में अभी समय था। हरीश इतना व्यस्त होने के बावजूद भी बिरजू की राह ही देख रहा था। इतने में बिरजू आ गया। हरीश बिरजू को अपने घर देख बहुत खुश हुआ। बिरजू हरीश के घर के गेट पर ही खड़ा था। हरीश बिरजू को देखते ही खुशी से गेट की तरफ बढ़ा और बिरजू को कहने लगा, "बेटा, तुम्हारा कब का इंतजार हो रहा है और तुम अब आ रहे हो? बहुत देर हो गई।" बिरजू, "बस मैं आ रहा था कि रास्ते में कुछ लोग मिल गए, जिस कारण मुझे देर हो गई।"